यहाँ तक का हो गया था, और इसके आगे का देख लेते हैं अब। द स्ट्रक्चर ऑफ मेल कोन। मेल कोन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है मेल कोन। मेल कोन में अगर एक लीफ को देखें, एक माइक्रोस्पोरोफिल को देखें, तो माइक्रोस्पोरोफिल इस तरह की होती है। ठीक है, और माइक्रोस्पोरोफिल के एडेक्सियल साइड पर एडेक्सियल साइड पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होती हैं। कौन सी साइड में लगे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया? एडेक्सियल साइड पर लगे होते हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल का ये एक माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर है, और ये ऐसी कॉम्पैक्ट होकर मिलकर मेल कोन बनाती हैं। सभी माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं और मेल कोन बनाती हैं। अगर इसका हम सेक्शन काटेंगे तो कैसे दिखेगा, साइकस में कैसे दिखेगा और पाइनस में कैसी होती है, ये देख लेते हैं। साइकस में जो होता है मेल कोन इस प्रकार का होता है। इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में लगी होती हैं, जिसको हम सौराई कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में लगी होती हैं, उस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सौराई कहते हैं। इसमें ऊपर की तरफ एपोफाइसिस पाई जाती है, जो कि स्टेराइल होता है। इसमें किसी तरह का कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये स्टेराइल होता है। इस भाग को एपोफाइसिस कहते हैं। बाकी जो बचा है स्टाक कहलाता है, जो कि फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने का मतलब है कि इसमें स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में होते हैं, और इस ग्रुप को प्रत्येक ग्रुप को सौराई कहते हैं। एक माइक्रोस्पोरोफिल में 1160 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इन वन माइक्रोस्पोरोफिल, एक माइक्रोस्पोरोफिल में 1060 सॉरी 1160 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। जबकि पाइनस की अब बात करते हैं। पाइनस में जो नॉन फर्टाइल होता है, मतलब स्टेराइल भाग जो होता है, उसे एपोफाइसिस कहते हैं, और एपोफाइसिस से लगे हुए माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया एपोफाइसिस से लगे हुए होते हैं। इसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। पाइनस में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं फीमेल कोन का। साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। पाइनस में फीमेल कोन पाया जाता है। पाइनस में जो फीमेल कोन होता है, इसकी जो मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर इस प्रकार सा होता है कुछ, और जबकि साइकस में फीमेल कोन नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सली अरेंज नहीं होती, लूजली अरेंज होती हैं, तो इसलिए ये मेगा स्पोरोफिल ही कहा जाता है इनको। लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो मेगा स्पोरोफिल में नॉन एपोफाइसिस वाला भाग जो है, नॉन फर्टाइल वाला भाग ऊपर का होता है, और उसके नीचे की तरफ मेगा स्पोरोफिल में ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजिया लगे होते हैं। मेगा स्पोरोफिल में नीचे की तरफ मेगा स्पोरेंजिया लगी होती हैं, जिनको हम ओव्यूल कहते हैं। मेगा स्पोरेंजिया को क्या कहेंगे फीमेल में? ओव्यूल कहेंगे, कहते हैं। ठीक है। पाइनस की बात करते हैं। पाइनस में ओव्यूली जो स्ट्रक्चर है इसमें, मेगास्पोरोफिल के अंदर जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, वो कैसा होता है कि इसमें एक तो एक्सिल से, इसमें एक क्या होता है, ओव्यूलिफेरस स्केल होता है। ओव्यूलिफेरस स्केल्स में 2 मेगास्पोरेंजिया लगे होते हैं। ओव्यूल एनाटोपस होते हैं। ओव्यूल कैसा होता है, एनाटोपस होता है। 2 मेगास्पोरेंजिया लगे होते हैं, और इसमें एक साइड से, मतलब एक्सिस से इसके ब्रैक्ट निकला होता है, जिसे ब्रैक्ट स्केल कहते हैं। एक्सिस से ब्रैक्ट स्केल निकला होता है। ओविलीफेरस स्केल्स के एक्सिस से ब्रैक्ट स्केल निकला होता है। ओविलीफेरस स्केल्स में 2 मेगास्पोरेंजिया पाए जाते हैं। तो कैसा पाइनस में क्या हमने देखा कि पाइनस में मेल फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल में 2 मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल पाए जाते हैं, और मेल कोन में हमने क्या देखा था कि इसमें 2 माइक्रोस्पोरोफिल पाए जाते हैं। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। पाइनस में मेल कोन में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और फीमेल कोन में 2 मेगास्पोरेंजिया या 2 ओव्यूल्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल के बारे में बात करते हैं। ऑर्थोटॉपस और एनाटोपस दो प्रकार के पाए जाते हैं। इन्वर्टेड ओव्यूल को हम एनाटोपस ओव्यूल कहते हैं, जो कि पाइनस में हमने देखा था। 2 मेगास्पोरेंजिया होते हैं, उसमें 2 ओव्यूल पाए जाते हैं, या 2 ओव्यूल कहते हैं उसे। ओव्यूल कहते हैं इसे। पाइनस में जो पाए जाते हैं ओव्यूल क्या कहलाते हैं।
यही की संख्या दो ही होती है। ऑर्थोटॉपस जो होते हैं वो इरेक्ट ओव्यूल होते हैं। ऑर्थोटॉपस कैसे होते हैं? इरेक्ट ओव्यूल होते हैं। और इन्वर्टेड जो होते हैं उसे एनाटोपस कहते हैं। इन्वर्टेड को एनाटोपस कहते हैं और ऑर्थोटोपस को इरेक्टेड कहते हैं, इरेक्ट ओव्यूल कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन होता है, ये सभी में, सभी जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। पाइनस को छोड़कर, पाइनस में एनाटोपस होता है। लार्जर ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल का लेयर क्या है, कौन कौन से होते हैं? लेयर ऑफ ओव्यूल्स, यूनिटैगमिक और बाइटैगमिक। यूनिटैगमिक कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। यूनिटैगमिक पाए जाते हैं ओव्यूल्स, लेकिन बाइटैगमिक निटेल्स ऑर्डर में पाए जाते हैं। एफेड्रा, वेल्विशिया और नीटम। नीटम, एफेड्रा, बेल्विशिया, इनमें ये नीटियल ऑर्डर के मेंबर्स हैं, इनमें बाइटैगमिक होते हैं। और बाकी सभी में हमें यूनिटैगमिक पाए जाते हैं। यूनिटैगमिक हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है, आवाज सही आ रही है? हाँ ठीक है। इसके बाद आता है गैमिटोफाइटिक, गैमिटोफिटिक जनरेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म में। गैमिटोफिटिक जनरेशन क्या के बारे में? तो गैमिटोफिटिक जनरेशन क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड होता है, मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड होता है। माइक्रोस्पोर की बात कर लेते हैं अब पहले हम। माइक्रोस्पोर जो है हैप्लॉइड होता है, इससे मेल गैमिटोफाइट या माइक्रो गैमिटोफाइट बनता है। मेल गैमिटोफाइट या माइक्रो गैमिटोफाइट बनता है। एंथीरिडिया एब्सेंट, एंथीरिडिया इसमें नहीं पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट बात। माइक्रोस्पोर्स में मेल गैमिटोफाइट या माइक्रो गैमिटोफाइट बनता है, लेकिन इस मेल गैमिटोफाइट से एंथीरिडिया नहीं बनते हैं, एंथीरोजॉइड पाए जाते हैं, एंथीरोजॉइड बनते हैं। एंथीरिडिया नहीं बनते हैं, एंथीरोजॉइड बनते हैं। एंथीरोजॉइड जो होते हैं मोस्ट कॉमन, मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं, बट द मोटाइल इन द साइकस और जिंकगो। साइकस और जिंकगो में ये मोटाइल होते हैं, बाकी नॉर्मली ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो सभी जिम्नोस्पर्म में नॉन मोटाइल एंथेरोजॉइड्स पाए जाते हैं। साइकस और जिंकको में मोटाइल मोटाइल एंथेरोजॉइड्स पाए जाते हैं, और इसी कारण ये जूइडोगेमस को सपोर्ट कर पाते हैं। मेगास्पोर देख लेते हैं। मेगास्पोर जो होते हैं, ये मेगास्पोर से फीमेल गैम्बिटोफाइट बनता है या एंडोस्पर्म बनता है। यह कैसा होता है? सिंगल। यहाँ पर एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म किसे कहते हैं? फीमेल गैम्बिटोफाइट को ही एंडोस्पर्म कहते हैं। और यह हैप्लॉइड होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले बन रहा है और इसलिए ये हैप्लॉइड होगा। अगर ये फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तब वहां पर कैसा होता है? वहां पर डिप्लॉयड होता है। सही है। यहाँ पर हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन रहा है। और किससे बनता है? मेगास्पोर से बनता है। मेगास्पोर भी हैप्लॉइड होता है। तो मेगास्पोर से बनने वाला एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, और इस एंडोस्पर्म से आर्किगोनिया बनता है। आर्किगोनिया एब्सेंट इन द नीटेल्स ऑर्डर। नीटेल्स ऑर्डर में आर्किगोनिया नहीं पाया जाता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया का अंत हो गया। आर्किगोनिया, लास्ट आर्किगोनिया हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिल रहा है, और वो भी नीटेल्स से पहले पहले। नीटेल्स ऑर्डर में भी देखने को हमें आर्किगोनिया नहीं मिलता। आर्किगोनिया स्मॉलेस्ट होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती है, नेक सेल्स नहीं पाई जाती हैं। नेक कैनाल सेल्स इसमें नहीं पाई जाती हैं, इस मारे ये नेक, ये नेक जो है इनकी बहुत छोटी होती है, और छोटी होने के कारण ही आर्किगोनिया भी बहुत छोटी होती है। देखिए इसमें नेक्स पाया जाता है, वेंटर पाया जाता है। नेक में नेक सेल्स जो दो इन द साइकस, साइकस में दो ही नेक सेल्स होती हैं, और पाइनस में चार नेक सेल्स होती हैं। नेक सेल्स कितनी होती हैं? पाइनस में चार नेक सेल्स होती हैं, और साइकस में दो नेक सेल्स होती हैं। और नेक कैनाल सेल्स कैसी होती हैं? एब्सेंट होती हैं। हेंस द स्मॉलेस्ट आर्किगोनिया एमंग प्लांट किंगडम। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे छोटी आर्किगोनिया जिम्नोस्पर्म की कही जाती है, क्योंकि इनमें
क्योंकि इनमें नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती हैं। नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं, नंबर ऑफ आर्किगोनिया इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में दो, पाइनस में जो आर्किगोनिया है 2 से 8 आर्किगोनिया होती हैं। साइकस में 1 से लेकर 5 तक आर्किगोनिया होती हैं। और नीटेल्स में आर्किगोनिया नहीं पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं। और नीटेल्स में कौन कौन से आते हैं? नीटम, एपेटा, बेलविशिया नीटेल्स ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, जिनमें आर्किगोनिया नहीं पाई जाती है। साइकस में 1 से लेकर 5 तक आर्किगोनिया होती हैं। और पाइनस में 2 से लेकर 8 तक आर्किगोनिया होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें ओवल शेप्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर ओवल शेप्ड होता है, जैसे कि साइकस एंड मोस्ट जिम्नोस्पर्म में ओवल शेप्ड जिम्नो पोलन ग्रेन्स होता है। साइकस और जिम्नोस्पर्म में ओवल शेप्ड, जिम्नोस्पर्म में और अधिकतर जिम्नोस्पर्म में और साइकस में ओवल शेप्ड क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होता है। जबकि विंग्ड शेप्ड जो होता है वो पाइनस में पाया जाता है, स्पेशल है। पाइनस में विंग शेप्ड जिम्नोस पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का जो जर्मिनेशन है, यहाँ पर जर्मिनेशन होता है। और पॉलिनेशन स्टेज, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? जर्मिनेशन देखेंगे माइक्रोस्पोर का, और पॉलिनेशन स्टेज देखेंगे। माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर में डिवीजन होता है, तब एक एंथीरेडियल सेल बनती है और एक प्रोथेलियल सेल्स बनती है। एक एंथीरेडियल सेल और एक प्रोथेलियल सेल्स बनती है। एंथीरेडियल सेल्स लार्ज होती है और प्रोथेलियल सेल्स स्मॉल होती है। अब इसमें और डिवीजन होता है एंथीरेडियल सेल्स में, प्रोथेलियल सेल्स में डिवीजन नहीं होता है, केवल एंथीरेडियल सेल्स में डिवीजन होता है। और एक ट्यूब सेल्स बनती है और एक जर्मिनेटिव सेल्स बनती है। तो फिर टोटल जो पोलन ग्रेन्स में माइक्रोस्पोर में जो सेल्स हो जाती हैं, 3 सेल्स हो जाती हैं, 3 सेल स्टेज हो जाती है। एक ट्यूब सेल्स, एक जर्मिनेटिव सेल्स और एक प्रोथेलियल सेल्स। ठीक है। और ट्यूब सेल्स और जर्मिनेटिव सेल्स किससे बनती हैं? ये एंथीडियल सेल्स से बनती हैं, के डिवीजन से बनती हैं। ये 3 सेल्ड स्टेज है और पॉलिनेशन साइकस में इसी कंडीशन में होता है। साइकस में पॉलिनेशन 3 सेल्ड स्टेज कंडीशन में होता है। पॉलिनेशन स्टेज देख लेते हैं। साइकस में तो 3 सेल स्टेज में हो गया, लेकिन पॉलिनेशन स्टेज देख लेते हैं नंबर ऑफ द प्रोथेलियल सेल्स, प्रोथेलियल सेल्स के नंबर के आधार पर। अगर एक प्रोथेलियल सेल्स है, ट्यूब सेल जर्मिनेटिव सेल तो एक एक होंगी। प्रोथेलियल सेल अगर एक है तब तो साइकस में है। तुमने टोटल जो सेल्स हो गई, प्रोथेलियल सेल्स एक, एक जर्मिनेटिव सेल्स और एक ट्यूब सेल्स, ये 3 सेल स्टेज में यहाँ पे पॉलिनेशन होगा साइकस के अंदर। पाइनस में 2 प्रोथेलियल सेल्स होती हैं और जापाइनस जिंकगो में 2 प्रोथेलियल सेल्स होती हैं। 2 प्रोथेलियल सेल्स, एक जर्मिनेटिव सेल्स और एक ट्यूब सेल्स होती हैं। टोटल 4 सेल स्टेज में यहाँ पर पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो पाइनस और जिंकगो में 4 सेल स्टेज पर जर्मिनेशन पॉलिनेशन होता है, जबकि साइकस में 3 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन की होती है क्रिया। क्यों होती है? क्योंकि 3 सेल स्टेज में एक प्रोथेलियल सेल्स होती है, साइकस में एक प्रोथेलियल सेल्स होती है। और पाइनस और जिंकगो में देखा जाए तो वहां पर हमें 2 प्रोथेलियल सेल्स देखने को मिलती हैं। ऐसे ही कुछ मेंबर्स होते हैं जिनमें 3 प्रोथेलियल सेल्स होती हैं, मैनी प्रोथेलियल सेल्स होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रोथेलियल सेल्स नहीं होती हैं। पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है विंड के द्वारा होती है, एनिमोफिली कहते हैं। एयर द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। डायरेक्ट पॉलिनेशन जब होता है, पॉलन ग्रेन्स डायरेक्टली डिपोजिटेड इन द पॉलन चैम्बर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल में डायरेक्ट पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब इसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो डायरेक्टली डिपोजिटेड इन द पोलन चैम्बर। ओव्यूल में पोलन चैम्बर होता है और पोलन चैम्बर में डायरेक्ट डिपोजिट हो जाता है। इसे डायरेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इन द जिम्नोस्पर्म देख लेते हैं हम। फर्टिलाइजेशन में साइफोनोगैमस होता है। मोस्टली क्या होता है? साइफोनोगैमस होता है। केवल कुछ होते हैं जिनमें साइकस और जिंकगो, जिनमें केवल साइफोनोगैमस और ज़ूडोगैमस दोनों शो करते हैं। साइफोनोगैमस में पाइनस में होता है और मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म होता है, मतलब लगभग सभी में होता है। साइकस और जिंकगो को छोड़कर, साइकस और जिंकगो में चूंकि मोटाइल
मोटाइल मेल गैमीट पाया जाता है, इसलिए इसमें साइफोनोगैमेट्स के साथ साथ जूइडोगैमेट्स भी हमें शो होता है, जूइडोगैमेट्स भी पाया जाता है। जाइगोट जो होता है फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट की पहली सेल्स होती है, फर्स्ट सेल होती है जाइगोट। और इसके डेवलपमेंट और मीरोब्लास्टिक होता है। इसका डेवलपमेंट कैसा होता है? मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है और एंडोस्कोपिक होता है। जाइगोट एंडोस्कोपिक होता है। एंडोस्कोपिक का मतलब क्या है कि इसका जो पोर वाला हिस्सा है, एपेक्स वाला हिस्सा है, वो अंदर की तरफ होता है, बेस की तरफ होता है, इसलिए इसे एंडोस्कोपिक कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि ओव्यूल चेंज इनटू द सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू द सीड, ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किसमें? सीड में चेंज हो जाता है। नो नंबर, नो ऑफ कोटाइलिडन इन सीड, सीड के में कोटाइलिडन के नंबर कितने होते हैं? नंबर ऑफ कोटाइलिडन इन द सीड। टू कोटाइलिडन किस में पाए जाते हैं? साइकस में। और मैनी कोटाइलिडन में 3 से लेकर 18 तक कोटाइलिडन पाइनस में पाए जाते हैं। पाइनस में 3 से लेकर 18 तक कोटाइलिडन पाए जाते हैं, जबकि 2 ही कोटाइलिडन पाए जाते हैं साइकस में। और हमने बताया भी था कि इसमें जो लीव्स होती हैं वो डाइकॉट के लीव्स के समान होती हैं। डाइकॉट में भी 2 ही कोटाइलिडन पाए जाते हैं, साइकस में भी 2 ही कोटाइलिडन पाए जाते हैं। सीड का जर्मिनेशन देख लीजिए। जब जिम्नोस्पर्म में सीड देख ली कैसे होते हैं, विंग्ड सीड पाए जाते हैं पाइनस में। इसका पोलन ग्रेन्स भी विंग्ड होता है और इसका सीड भी विंग्ड होता है। और जो नॉट विंग्ड किसमें होते हैं? मोस्ट कॉमन है जिम्नोस्पर्म में। पाइनस को छोड़कर सभी जिम्नोस्पर्म में विंग्ड नहीं पाए जाते, केवल पाइनस में ही आपको विंग देखने को मिलेंगे। पोलन ग्रेन्स में भी विंग देखने को मिलते हैं और सीड में भी विंग देखने को मिलते हैं। जो विंग्ड हैं, विंग्ड जो होते हैं वो क्या किससे बनते हैं? पाइनस में सीड में जो विंग्स पाए जाते हैं, ये विंग्स किससे बनते हैं? पार्ट ऑफ द ओविलिफेरस स्केल्स। ओवेलिफेरस जो स्केल्स होते हैं उसका पार्ट होता है। हमने ओव्यूल में देखा था कि ओव्यूल में ओविलिफेरस स्केल पाया जाता है। जो ओविलिफेरस स्केल से ही का ही पार्ट से ही बनता है विंग्स। ओव्यूल से सीड बन जाता है और ओविलिफेरस स्केल से विंग्स बन जाते हैं। सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है? जूकोरी एनिमल के द्वारा होता है, साइकस में और मोस्ट होता है जिम्नोस्पर्म में। एनिमल के द्वारा ही सीड का जर्मिनेशन, सीड का डिस्पर्सल होता है, जबकि एनिमोकोरी एयर के द्वारा पाइनस में होता है। इसमें विंग्स सीड पाए जाते हैं, इसलिए एनिमोकोरी हमें स्पाइनस में देखने को मिलता है। अब सीड का जर्मिनेशन देख लेते हैं। सीड का जर्मिनेशन जो है हाइपोजियल होता है, एपीजियल और बीबीपेरस होता है। हाइपोजियल मतलब जो कि जो सॉइल है, सॉइल सरफेस इसके अंदर ही। हाइपोजियल कोटाइलिडन जो होता है, इसकी सीड का जो कोटाइलिडन है ये सॉइल के अंदर होता है, हाइपोजियल कहलाता है, जैसे कि साइकस में होता है। इपीजियल पाइनस में होता है, पाइनस में जो सॉइल होती है सॉइल के बाहर जाके कोटाइलिडन निकले आते हैं। और बीबी पेरस होते हैं एफेड्रा में पाया जाता है। बीबी पेरिटी हमें एफेड्रा में देखने को मिलती है। सीड ऑफ द जर्मिनेशन शो द 3 जनरेशन, 3 जनरेशन हमें जिम्नोस्पर्म के सीड में हमें 3 जनरेशन देखने को मिलती हैं। फर्स्ट जनरेशन जो होती है जिसमें मदर स्पोरोफिटिक जनरेशन पाई जाती है, मदर स्पोरोफिटिक जनरेशन पाई जाती है जो डिप्लॉयड होती है, इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस पाया जाता है। फर्स्ट जनरेशन कौन सी हो गई? मदर स्पोरोफिटिक जनरेशन, न्यू इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कि हैप्लॉइड डिप्लॉयड होते हैं। सेकंड जनरेशन में जो पाई जाती है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, जैसे कि एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। थर्ड जनरेशन हमें देखने को मिलती है वो फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, फ्यूचर भविष्य में बनने वाली जाइगोट या एम्ब्रियो जो कि डिप्लॉयड होता है। ये तीनों चीजें हमें एक सीड के अंदर देखने को मिल जाती हैं, तो 3 जनरेशन हमें देखने को मिलती हैं जिम्नोस्पर्म में। पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी यहाँ पाया जाता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी और सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी साइकस में पाया जाता है और क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाइनस और मोस्ट जिम्नोस्पर्म में हमें क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास यहीं तक रहेगी। और जो जो बच्चे आ रहे हैं वो फटाफट इसमें एडमिशन लेते चले जाएं। ठीक है, ये रिवीजन कोर्स चल रहा है। रिवीजन कोर्स में और अपने साथियों से कहें कि रिवीजन कोर्स ले लें। रिवीजन कोर्स क्या है? टीजीटी, पीजीटी
टीजीटी पीजीटी 2022 इस नाम से इसमें हो है। आगे चल के ये बदल भी सकता है ये रिवीजन कोर्स ही है। आगे चल के इसका नाम बदल जाएगा, टीजीटी पीजीटी के लिए है रिवीजन कोर्स बस केवल ये। ठीक है, तो आप क्या करना है आपको कि आपको ये करना है कि ये कोर्स ले लें आप, रिवीजन कोर्स। अपने साथियों से कहें फटाफट जल्दी जल्दी लेते चले जाएं, टाइम बहुत कम है और कम टाइम में जल्दी ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना है। चलते हैं फिर।